नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 9 मृदा सोइल। कल अपन ने इसमें स्टडी किया था कि मृदा के जो लेयर्स होते हैं, प्रोफाइल 3 प्रकार के देखे थे, ए जोन, बी जोन एंड सी जोन, और लास्ट में था इसका बेड रॉक, आधार, शेल जिसे अपन कह रहे थे। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सोइल, मृदा के प्रकार। मृदा जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं, बलुई मृदा, सैंडी सोइल, मृणमय मृदा, क्ले सोइल, दोमटी मृदा, लोमी सोइल। सैंडी सोइल, मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण बड़े बड़े होते हैं। बैक्टीरिया, पादप, मूल और अर्थवर्म, केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। जानते हैं अपन कि जितने ज़्यादा इसमें बैक्टीरियाज, ह्यूमस की मात्रा होगी उतनी ही ज़्यादा मिट्टी की प्रोडक्टिविटी होगी। तो जिसमें मिट्टी के पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं वो बलुई मृदा, सैंडी सॉइल कहलाती है। नंबर 2 है क्ले सॉइल, मृणमय मृदा। इसमें मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। नंबर 3 लोमी सोइल, दोमटी मृदा। दोमटी यानी कि 2 प्रकार के पार्टिकल्स मिल करके दोमटी मृदा का फॉर्मेशन करते हैं। छोटे बड़े दोनों प्रकार के कण बराबर मात्रा में विद्यमान होते हैं दोमटी मृदा में, लोमी सोइल में। सबसे उपजाऊ मिट्टी होती हैं जो दोमटी मृदा होती हैं, लोमी सोइल, इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। नदियों द्वारा लाए गए गाद से इस मिट्टी का निर्माण होता है। अब जो सोइल होती हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज़ जो होता है उसके गुण पर बहुत इम्पोर्टेंट प्रभाव होता है। बालू के जो कण हैं वो बड़े बड़े होते हैं और ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ भी नहीं पाते हैं। इनके बीच में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रिक्त स्थान होता है, और ये जो रिक्त स्थान होता है ये वायु से भरे होते हैं। तो बालू के जो कण होते हैं उसके बीच में जल की जो निकासी होती है वो तेज़ी से हो जाती है। अब बलुई मृदा मतलब सैंडी सोइल, वो हल्की होती हैं, शुष्क होती हैं। जबकि जो चिकनी मिट्टी होती हैं उसके कण क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े हुए होते हैं और इनके बीच में जो वैकेंट रिक्त स्थान होता है वो भी बहुत ही कम होता है। अब बलुई मृदा के अपोजिट क्या होता है, इनके कण के बीच के जो सूक्ष्म स्थान होते हैं उसमें जल रुक जाता है। चिकनी मिट्टी में एयर बहुत कम होती है लेकिन ये भारी होती है, क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा क्या होता है, वाटर जो होता है वो अधिक स्टोर रह सकता है। अब प्लांट्स को उगाने के लिए क्या होता है, सबसे अच्छी जो सॉइल होती है वो होती है लोमी सॉइल, दोमटी मृदा। लोमी सॉइल, दोमटी मृदा, क्योंकि ये सबसे अधिक उपजाऊ होती हैं। दोमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिक्सचर होती है। गाद जो होती है वो नदी के निक्षेप के रूप में पाई जाती है। जब कभी बाढ़ वगैरह आती है तो वो अपने साथ में निक्षेप का फॉर्मेशन करती है। तो जो गाद होता है मतलब मैदानों का जो निर्माण होता है उससे गाद बनता है, और ये जो गाद होता है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। और गाद कणों का जो साइज़ होता है वो बालू और चिकनी मिट्टी के साइज़ के बीच का ही होता है। तो दोमट मृदा होती है लोमी सोइल, उसमें भी ह्यूमस की मात्रा बहुत अच्छी होती है। इस प्रकार की सोइल में प्लांट्स की ग्रोथ के लिए उचित मात्रा में वाटर स्टोर करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो सबसे उपजाऊ मिट्टी लोमी सोइल। यहाँ से एक बार क्वेश्चंस भी बना था कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, जेके में भी पूछा था कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, दोमटी मृदा, लोमी सोइल। आगे देखते हैं मृदा और फसलें। अब कौन कौन सी मिट्टी में किस प्रकार की फसलें हो सकती हैं, तो जो गेहूं और चना है वो क्ले और लोमी सोइल में अच्छे होते हैं। धान क्ले सोइल में अच्छा होता है। दालें जो होती है वो दोमट मृदा, लोमी सोइल में अच्छा होता है। कपास जो होता है वो मुख्य रूप से काली मिट्टी का फसल है। काली मिट्टी जिसे वर्टिसोल कहा जाता है, ये क्वेश्चन बना था एक बार। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, काली मिट्टी को कहा जाता है वर्टिसोल। और जो कपास है वो बलुई और दोमट मिट्टी में भी हो सकता है, होता ही है, लेकिन मुख्य रूप से काली मिट्टी में होता है। तो आगे की स्टडी अपन कल करेंगे। थैंक यू।